बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 28 जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उन जुमलों में से एक है जिनको हम बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किन जुमलों को कहा जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आए और साथ में उसमें वक्त भी हो, तो जुमलों को हम क्या कहेंगे? इन जुमलों को हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो रहा था, रही थी वगैरह आए और साथ में वक्त भी हो तो इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी मिसाल आप देखें तो आप कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। आप कहेंगे क्या आप शाम 4 बजे से मैच देख रहे थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर रहा था आया, रहे थे आया, साथ में ही यहाँ पर वक्त भी आया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कल सुबह शाम 4 बजे और यहाँ पर रहा था, रही थी वगैरह आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जुमलों को क्या कहेंगे आप? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनका इस्तेमाल हम कब करेंगे? इनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई काम पास्ट में हुआ था और किसी खास वक्त में ख़त्म हो गया था। ठीक है, जारी रहा हो। ठीक है, पिछले ज़माने की आप बात कर रहे थे कि आपने कोई काम किया था और वो काम चला था काफ़ी वक्त तक या कुछ वक्त तक, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ज़रिए ऊपर जुमला बनाएंगे। जैसे आप कहेंगे मैं दिल्ली में 2019 से काम कर रहा था, तो गोया कि आप बात कर रहे हैं अपने पास्ट को लेकर के और आप बता रहे हैं कि खास वक्त में या किसी वक्त में कोई काम हो रहा था, कोई काम चल रहा था, तो उसको बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैड बिन वर्किंग इन दिल्ली सिंस 2019। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल इसी एक माने के लिए होता है कि माजी में कोई काम स्टार्ट हुआ था और वो जारी था माजी में, उसको बतलाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। क्या है? हैड बीन। और हैड बीन सबके साथ होगा, सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, कुछ भी हो, हम हैड बीन इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम किस्मों की बात करें तो उसकी 4 किस्में होंगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये आपका क्या है? ये आपकी किस्में हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और ये किस्में मानी के एतबार से हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव की तो उसकी तारीफ क्या होगी? उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आए, साथ में उसमें वक्त भी हो और उसमें न तो नफी हो और न ही सवाल किया गया हो, तो उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। आप कहेंगे वो लोग कल से मैच देख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रहा था आया, रहे थे आया, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वक्त इस्तेमाल किया कल सुबह से, कल से। ठीक है, और यहाँ पर ना तो नेगेटिव है ना ही सवाल किया गया है, तो इन दोनों जुमलों को हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का जुमला। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड बीन है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कुछ और पाया गया तो दीगर वर्ड्स को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम टाइम लिख देंगे जो भी टाइम है। तो ये हमारा क्या जुमला बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का जुमला कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखें तो आप कहेंगे अहमद इत्तवार की सुबह से कुरान की तिलावत कर रहा था। मैं आपको घंटों से बुला रहा था या फ़ोन कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों जुमलों में रहा था वगैरह आया हुआ है और इसमें वक्त भी आया हुआ है घंटों और सुबह से, तो इसमें ना तो नफ़ी है और ना ही इसमें सवाल किया गया है, तो इनको कहेंगे, इनको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको कहना हो अहमद इत्तवार की सुबह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अहमद हैड बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस संडे मॉर्निंग। जो कि यहाँ पर टाइम फिक्स है सुबह की, यानी इत्तवार की सुबह, तो यहाँ पर हमने सिंस इस्तेमाल किया। मैं आपको घंटों से बुला रहा था, आप कैसे कहेंगे? आई हैड बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स। आई हैड बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, मैं आपको घंटों से बुला रहा था। तो यहाँ पर चूंकि घंटों कितने घंटे नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर आवर्स का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आई हैड बीन, ठीक है, हैड बीन इस्तेमाल किया, वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया, तो ये हमारा जुमला बना। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के नाहिए से देखें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा अहमद एंड आई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैव बीन यहाँ पर
हैड बीन यहाँ पर लिखा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और सिंस या फॉर में से हमने ज़रूरत के हिसाब से सिंस इस्तेमाल किया संडे मॉर्निंग में चूँकि टाइम फिक्स था, और यहाँ पर हमने फॉर इस्तेमाल किया चूँकि यहाँ पर घंटे थे यानी टाइम फिक्स नहीं था इसलिए। तो हमारा आपका ये जुमला हुआ किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव का तो इसकी तारीफ क्या होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आए, उसमें वक्त हो और उसमें नफ़ी भी हो। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा था बल्कि कुछ और कर रहा था, ठीक है। आप कल से मैच नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है नहीं इस्तेमाल किया, रहा था रहे थे आया, और इसमें टाइम भी है तो इसलिए क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव का सेंटेंस कहेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है सिर्फ पहले वाले हिस्से को लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कुछ और पाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, तो हमारा जुमला बनकर आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी मिसाल है अहमद कल सुबह से कुरान की तिलावत नहीं कर रहा था बल्कि कुछ और कर रहा था। मैं 2 दिनों से किताब नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। तो अगर आपको जुमला बनाना तो आप कहेंगे अहमद हैड नॉट बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। मैं 2 दिनों से किताब नहीं पढ़ रहा था, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज। चूँकि यहाँ पर टाइम फिक्स था कल सुबह से तो यहाँ पर हमने सिंस इस्तेमाल किया, और चूँकि यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है तो यहाँ पर हमने जो है फॉर इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप टू की वजह से आप इसको मान लेते हैं कि फिक्स है तो आप यहाँ पर सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 दिनों से ये अक्सर लोग नहीं मानेंगे फिक्स, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर टू की वजह से सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फॉर ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के नाए से देखें तो हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिखा अहमद एंड आई, हेल्पिंग वर्ब हैड को लिखा है, उसके बाद हमने नॉट को लिखा है, उसके बाद हमने बीन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और चूंकि सिंस और फॉर का ताल्लुक इससे, तो चूंकि यस्टरडे मॉर्निंग यहाँ पर फिक्स था इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया, और यहाँ पर 2 डेज है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर इस्तेमाल किया। यह नहीं लिखा पिछले 2 दिनों से या जो है जनवरी के 2 दिनों से, कुछ लोग इसको मान सकते हैं तो यहाँ पर हमने फॉर इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप फॉर इस्तेमाल करें या सिंस दोनों चल सकता है, अगर आप इसको 2 की वजह से खास मानते हैं तो आप सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि आप बात कर रहे हो और मुराद क्या हो, पिछले 2 दिन मुराद हो, तभी आप सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जुमला हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव का। अगर हम आगे बात करें तो हमारी अगली गुफ्तगू होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव को लेकर के। इसकी तारीफ क्या होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आए और उसमें वक्त हो, साथ में उसमें सवाल भी किया गया हो, ठीक है। जैसे आप कहेंगे क्या अहमद 2020 से सनाबिल में पढ़ाई कर रहा था, आप कहेंगे क्या जैद कल शाम 3 बजे से मैच देख रहा था, तो अपन देख सकते हैं रहा था आया, तो गोया कि ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, चूंकि वक्त भी आ गया तो यहाँ पर हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। लफ्ज़ क्या होने की वजह से, सवाल होने की वजह से हम इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो ये हमारा जुमला क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का जुमला कहलाएगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, और उसके बाद टाइम लिखेंगे और इसमें आप आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल, अहमद कल सुबह से किसके लिए खत लिख रहा था, आप जाहिद को घंटों से परेशान क्यों कर रहे थे, तो हम कहेंगे whom had Ahmad been writing the letter since yesterday morning। हम कहेंगे why had you been teasing Zahid for hours। तो चूंकि यहाँ पर टाइम फिक्स था इसलिए हमने since का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, घंटों ही है, तो यहाँ पर हमने for का इस्तेमाल किया। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के पैराए में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड जो कि हैड है, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट,
सिंस फॉर और टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हैड, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखा है, अहमद एंड यू, बीन की जगह पे हमने बीन लिखा है और वर्ब के एनजी फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर सिंस लिखा चूंकि ये खास था, और यहाँ पर हमने फॉर लिखा है चूंकि ये खास नहीं था, वाज़ेह नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारे जुमले हुए, या ये हमारी मिसालें हुई किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव की। आगे हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के। तो उसकी तारीफ क्या होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आए, उसमें नहीं भी हो, उसमें सवाल भी किया गया हो और उसमें वक्त भी हो। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि अहमद 2020 से सनाबिल में पढ़ाई नहीं कर रहा था। आप कहेंगे क्या तुम लोग शाम 3 बजे से मैच नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो सवाल हो गया तो गोया कि इंट्रोगेटिव हो गया, और यहाँ पर नहीं आया इसलिए यह क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और कर रहा था हो गया, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, और चूंकि टाइम होने की वजह से परफेक्ट आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ और पाया गया तो यहाँ लिख देंगे, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और साथ में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, ठीक है। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिसाल है, अहमद कल सुबह से कुरान की तिलावत क्यों नहीं कर रहा था, तुम चंद दिनों से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो हम कहेंगे वाई हैड अहमद नॉट बिन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, क्योंकि टाइम फिक्स था इसलिए हमने यहाँ पर सिंस लिखा। तुम चंद दिनों से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे, तो तुम कहेंगे वाई हैड यू नॉट बिन रीडिंग द बुक फॉर सम डेज। तो यहाँ पर चूंकि चंद दिनों, ये कोई खास टाइम नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर इस्तेमाल किया। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हैड, सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब के एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। तो पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हैड की जगह पे हमने हैड लिखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिखा है, नॉट की जगह पे हमने नॉट लिखा है, बीन की जगह पे हमने बीन लिखा है, और आईएनजी फॉर्म को हमने यहाँ पर लिखा है वर्ब की, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। चूंकि यहाँ पर टाइम फिक्स था, सिंस स्टरडे मॉर्निंग था, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सिंस इस्तेमाल किया। चूंकि सम डेज ये क्लियर नहीं, वाज़ह नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया। तो ये कुल बात हुई किसकी, ये बात हुई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के। तो आज का ये सबक था, और अगर हम बात करें इसके खुलासे की, यानी आज के सबक हमने क्या पढ़ा, तो आज के सबक में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा, और हमने बताया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किनको कहते हैं, जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आया और उनमें वक्त भी हो। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, मैं कल सुबह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा था कि आप शाम 4 बजे से मैच देख रहे थे, तो इनको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ज़माने माजी में कोई काम शुरू हुआ था और वो काफ़ी दिनों तक था या कुछ वक्त तक था, तो उसको हम बतलाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहेंगे मैं दिल्ली में 2019 से काम कर रहा था, गोया कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं और ये काम जारी था, तो इसके लिए आप कहेंगे आई हैड बिन वर्किंग इन दिल्ली सिंस 2019। अगर हम इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी कुल 4 किस्में होंगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे हैड बीन, ओके, और ये सब के साथ इस्तेमाल करेंगे, कोई फर्क नहीं है। अगर हम इसके वर्ब की बात करें तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर को लेकर गुफ्तगू करेंगे। इसके स्ट्रक्चर के अगर हम देखें, या इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। आगे है नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के आपको सिर्फ पहले वाले हिस्से को लेना है, ठीक है। आपको क्या लाना है, आपको सिर्फ पहले वाले यानी हैड बीन में से सिर्फ आप हैड को लाना है, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद आप बीन यहाँ लाएंगे, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, दीगर वर्ड्स, और उसके बाद ये पूरा फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर होगा आपके नेगेटिव का।
अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, दीगर वर्ड्स, सिंस, फॉर, टाइम, ये बनेगा आपका इंट्रोगेटिव। और यहाँ पर आपको ध्यान देना क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ पहले वाले हिस्से को लाएंगे, यानी सिर्फ हैड को लाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद आप ये पूरा लिखेंगे, तो आपका जुमला बनेगा इंट्रोगेटिव में। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, दीगर वर्ड्स, सिंस, फॉर, टाइम, ये हमारा जुमला बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन वर्ड के बाद आप सिर्फ हैड को लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे आप। इसी तरह से आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका जुमला लफ्ज़ के ऐसा शुरू हो तो आप डायरेक्टली अपने जुमले को हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। क्वेश्चन वर्ड चूंकि इसमें नहीं आएगा, लफ्ज़ क्या से शुरू हो जाए, तो जैसे कि क्या तुम ये काम कर रहे थे, तो यहाँ पर आप वाट नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि डायरेक्टली आप हेल्पिंग वर्ब से ही अपने जुमले को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी बातें थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के, और हमारी बहस यहाँ पर ख़त्म होती है। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज लेते हैं। चूँकि आज हमने पास्ट परफेक्ट के बारे में गुफ्तगू की, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी कुछ हम जुमले लें ताकि उनकी प्रैक्टिस करें। तो ये हमारे जुमले हैं और हमारा पहला जुमला है इसमें, दे हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 PM yesterday. He had been playing games on mobile for hours on Saturday. I had been doing my assignments since last month. Had Professor Habib been teaching in Jamia since many years? Sumaya had been preparing her speech since past Friday. Your son had been sitting in the program since 4 PM. My neighbor was washing his car since Fajr. Had Hamid been sleeping since 3 PM? This company had been working on this project since 2018. My daughter had been learning this course on Lingo server since past 2 months. Okay? तो ये आपके जुमले हैं और उम्मीद करता हूँ कि सारे मानी आपको आते होंगे, कोई मुश्किल इसमें मुझे नहीं लग रहा कि मैं बताऊं। प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट, लर्न द कोर्स का मतलब सीखना, यानी करना आप कह सकते हैं, कोर्स कर रही है मेरी बेटी। ठीक है, आगे चलते हैं और हम अब उर्दू वाले जुमले लेते हैं और इनको आपको इंग्लिश में करना होगा। हमारे जुमले हैं, सबसे पहला जो हमारा जुमला है, वो लोग सालों से यहाँ रह रहे थे। क्या तुम 3 बजे से ही मुझे फ़ोन कर रहे थे? मैं कल से ही अपने अब्बू का इंतज़ार कर रहा था। आपके बच्चे सुबह 8 बजे ही यहाँ खेल रहे थे, 8 बजे से ही। मैं कल शाम 5 बजे से कपड़े धो रहा था। आयशा रुकैया परसों 3 बजे से इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही थी? मैं कब आपको घंटों से परेशान कर रहा था? क्या तुम इस लड़की को हफ्तों से मैसेज नहीं कर रहे थे? प्रोफेसर कल शाम से ही सबक पढ़ा रहे थे। मैं पिछले इतवार से ये किताब लिख रहा था। ओके, तो आपके जुमले हैं उर्दू में, इनको आपको इंग्लिश में करना होगा। और हो सकता है कुछ जुमले आपको अजीब लगे कि ये कहाँ बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे जुमले बोले जाएंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं पिछले सियाक से या पिछले जुमलों से इसका ताल्लुक होगा। ठीक है, तो आपको इनको उर्दू में करके लाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करके लाएंगे और इसमें मुझे कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप इसको ढूंढ सकते हैं मोबाइल से, गूगल से, कहीं से भी। ओके, अपना होमवर्क करते हैं ग्रामर का और हम सबसे पहले करेंगे, दे हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 PM yesterday। तो हम कहेंगे वो लोग दोपहर 3 बजे से फिल्म देख रहे थे, या वो सब, या बगैर लोग या सब के भी कह सकते हैं, वो देख रहे थे, यानी जमा का माना लेंगे आप। वो लोग या वो सब कल दोपहर 3 बजे से फिल्म देख रहे थे। अगला जुमला है, ही हैड बीन प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल फॉर आवर्स ऑन सैटरडे। तो हम कहेंगे वो शनिचर को घंटों से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अब गेम्स यहाँ पे प्लूरल रहेगा, आप गेम खेल रहा था काफ़ी आपके लिए। अगला जुमला है, आई हैड बीन राइटिंग माई असाइनमेंट सिंस लास्ट मंथ। कहेंगे मैं पिछले महीने से अपनी असाइनमेंट्स लिख रहा था। अगला जुमला है, हैड प्रोफेसर हबीब बीन टीचिंग इन जामिया फॉर मेनी ईयर्स। कहेंगे क्या प्रोफेसर हबीब कई सालों से जामिया में पढ़ा रहे थे। हमारा अगला जुमला है, सुमैया हैड बीन प्रिपेयरिंग हर स्पीच सिंस पास्ट फ्राइडे। तो हम कहेंगे सुमैया गुज़िश्ता जुमा से अपनी तकरीर की तैयारी कर रही थी, या अपनी तकरीर तैयार कर रही थी भी आप कह सकते हैं। तकरीर की तैयारी करना यानी तकरीर तैयार करना।
हमारा अगला जुमला है योर सन हैड बीन सिटिंग इन द प्रोग्राम सिंस 4 PM। तुम कहेंगे आपका बेटा शाम 4 बजे से प्रोग्राम में बैठा था या बैठा हुआ था। यहाँ पर आप बैठ रहा था नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप बैठ रहा था कहेंगे तो इसका कोई माना नहीं होगा। और मैंने आपको बताया है कि ING का आप तर्जुमा भी कर सकते हैं बैठा हुआ था या बैठा हूँ या बैठा था। ठीक, आगे चलते हैं। माई नेबर वॉज वॉशिंग हिज कार सिंस फजर। तुम कहेंगे मेरा पड़ोसी फजर से अपनी कार धो रहा था। अगला जुमला है हैड हामिद बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM। तुम कहेंगे क्या हामिद शाम 3 बजे से सो रहा था। हमारा अगला जुमला है दिस कंपनी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2018। तुम कहेंगे ये कंपनी 2018 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हमारा अगला जुमला है माई डॉटर हैड बीन लर्निंग दिस कोर्स ऑन लिंगो सर्वर सिंस पास्ट 2 months। तुम कहेंगे मेरी बेटियां गुज़िश्ता 2 माह से या गुज़िश्ता 2 महीनों से लिंगो सर्वर पर ये कोर्स सीख रही थीं या यह कोर्स कर रही थीं भी आप कह सकते हैं। तो हमारे जुमले हुए इंग्लिश से उर्दू के। अब हम आगे चलते हैं, उर्दू में जुमले लेते हैं, इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमारा जुमला है वो लोग सालों से यहाँ रह रहे थे। तुम कहेंगे दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स। चूँकि यहाँ पर सालों से कोई तायीन नहीं इसलिए हमने फॉर इस्तेमाल किया। अगला जुमला है क्या तुम 3 बजे से ही मुझे फ़ोन कर रहे थे। तो हम कहेंगे हैव यू बीन कॉलिंग मी सिंस 3 o'clock। तो हम कहेंगे यहाँ पर हैव यू बीन कॉलिंग मी सिंस 3 o'clock। तो यहाँ पर सिर्फ 3 बजे फिर भी हमने सिंस इस्तेमाल किया, चूँकि 3 ये थोड़ा सा ख़ास हो जा रहा है। अगरचे इसमें है कि सुबह के 3 बजे शाम के 3 बजे, लेकिन अगर आप इसको ख़ास नहीं मानते तो आप फॉर 3 o'clock कर देंगे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, सिंस 3 o'clock ही करेंगे, क्योंकि वो सियाक कॉन्टेक्स्ट से ही एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सिंस तो ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। हमारा अगला जुमला है मैं कल से ही अपने अब्बू का इंतज़ार कर रहा था। तो तुम कहेंगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर माई फादर सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर यस्टरडे ख़ास हो गया इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। हमारा अगला जुमला है आपके बच्चे सुबह 8 बजे से यहाँ खेल रहे थे। तो हम कहेंगे योर किड्स हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस 8 AM। यहाँ पर चूँकि 8 सुबह के हैं तो इसलिए हमने ख़ास कर दिया, तो यहाँ पर हो गया सिंस। हमारा अगला जुमला है मैं कल शाम 5 बजे से कपड़े धो रहा था। तो हम कहेंगे आई हैड बिन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 5 PM यस्टरडे। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है आयशा रुकैया परसों 3 बजे से इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही थी। तो हम कहेंगे वाई हैड आयशा एंड रुकैया नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस 3 o'clock डे आफ्टर यस्टरडे। परसों के लिए नहीं, जो गुजरा हुआ डे आफ्टर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। अगला जुमला है मैं कब आपको घंटों से परेशान कर रहा था। तो हम कहेंगे व्हेन हैड आई बीन बॉदरिंग यू फॉर आवर्स। चूँकि यहाँ पर आवर्स घंटों है, इसमें कोई तायीन नहीं इसलिए हमने फॉर इस्तेमाल किया। अगला जुमला है क्या तुम इस लड़की को हफ्तों से मैसेज नहीं कर रहे थे। तो कहेंगे हैड यू नॉट बीन मैसेजिंग दिस गर्ल फॉर वीक्स। इसमें भी तायीन नहीं है कितने हफ्ते, सब कुछ तो हमने फॉर इस्तेमाल किया। अगला जुमला है प्रोफेसर कल शाम से ही सबक पढ़ा रहे थे। हम कहेंगे द प्रोफेसर हैड बीन टीचिंग द लेसन सिंस यस्टरडे इवनिंग। हमारा अगला जुमला है मैं पिछले इतवार से एक किताब लिख रहा था। कहेंगे आई हैड बीन राइटिंग दिस बुक सिंस लास्ट संडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर भी वक्त की तायीन है हमने सिंस इस्तेमाल किया है, और बाकी जहाँ पर तायीन नहीं हमने फॉर इस्तेमाल किया। तो हमारे जुमले हुए इंग्लिश में उर्दू से।